अगर तुम्हें लगता है कि कमर का दर्द, रातों की अधूरी नींद या वह बेचैनी जो तुम्हारे सीने में हर वक्त एक भारीपन बनकर बैठी रहती है, ये अलग अलग बीमारियां हैं, तो तुम एक बहुत बड़े भ्रम में हो। तुम्हारा शरीर वर्षों से तुम्हें संकेत दे रहा है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भीतर का संवाद टूट चुका है और तुम उसे पेनकिलर से चुप कराते आ रहे हो। याद रखना, शरीर जब पहली बार संकेत देता है तो वह एक फुसफुसाहट होती है, लेकिन अगर आज उसे नहीं सुना गया तो अगली बार शरीर चुप नहीं रहेगा, वह ढह जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे कीमती चीज़ क्या है? लोग कहते हैं पैसा, कुछ कहते हैं सोना, लेकिन एक योगी जानता है कि सबसे ऊपर समय है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन जो समय निकल गया वह कभी लौट कर नहीं आता। और विडंबना देखो, एक साधारण मनुष्य अपना 80% समय किस में गंवा देता है? दर्द को सहने में, उस थकान को ढूंढने में जिसका कोई नाम नहीं है। कोई साइटिका की उस बिजली जैसी टीस से डरता है, कोई सुबह उठते ही कमर की जकड़न से लड़ता है, और कोई दिन भर उस ब्रेन फॉग यानी मानसिक धुंध में जीता है जहां उसे अपने ही विचार साफ नहीं दिखते। शास्त्र कहते हैं कि एक साधारण मनुष्य को पूरी तरह जागने में हजारों जन्म लग सकते हैं, लेकिन इसी सवाल ने एक महाविज्ञान को जन्म दिया। क्या इस यात्रा को छोटा किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो सीधे चेतना के इंजन पर प्रहार करके ऊपर उठा दे? इसी गुप्त जिज्ञासा से जन्म हुआ ठोकर क्रिया का। योगियों ने इसे रॉकेट मार्ग कहा। इसे रॉकेट मार्ग इसलिए नहीं कहा गया कि यह तेज है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह धीरे धीरे बदलने की विधि नहीं है, यह एक सीधा आंतरिक विस्फोट है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लो, ये क्रिया कोई हल्की फुल्की कसरत नहीं है, ये एक इंटरनल शॉक है। जैसे किसी बंद पड़े इंजन को चालू करने के लिए उसे एक झटके की ज़रूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी सोई हुई ऊर्जा को एक बिजली जैसा झटका चाहिए। पर सवाल यह है कि वह ऊर्जा सोई कहाँ है, और वह कौन सी गांठ है जिसने तुम्हारे स्वास्थ्य को रोक रखा है? ऋषियों ने शरीर के भीतर ऊर्जा के 3 बड़े अवरोधों की पहचान की थी। इनमें से सबसे जिद्दी है विष्णु ग्रंथि। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, शुद्ध बायोलॉजी है। यह तुम्हारे हृदय के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी के उस जंक्शन पर है जहाँ से तुम्हारा मस्तिष्क, हृदय और मेरुदंड एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। यहीं तुम्हारा अहंकार जमा होता है, यहीं बचपन के वह डर बैठे हैं जो आज भी तुम्हें निर्णय लेने से रोकते हैं। जब तक यह ग्रंथि बंद है, ऊर्जा कभी ऊपर नहीं पहुंचेगी। तुम्हारा दर्द बार बार वापस आएगा। ठोकर क्रिया इंतजार नहीं करती कि यह गांठ धीरे धीरे पिघले। अब उस अंधेरे गलियारे में उतरते हैं जिसे तुम अपना शरीर समझते हो, जिसे तुम साइटिका कहते हो। वह केवल एक नस का दबना नहीं है। आधुनिक न्यूरोसाइंस अब इस बात को मान रहा है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्मृतियों का एक जीवित पुस्तकालय है। तुम्हारी रीढ़ के निचले हिस्से में जो दर्द उठता है, वह अक्सर उन भावनाओं का संचय होता है जिन्हें तुमने कभी व्यक्त नहीं किया। असुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई, ये सब तुम्हारी रीढ़ की गद्दियों के बीच तनाव बनकर जम जाते हैं। जब नसें दबती हैं तो वहाँ रक्त का संचार नहीं, बल्कि प्राण का संचार रुक जाता है। जैसे एक मुड़ी हुई नली में पानी सरने लगता है, वैसे ही तुम्हारी रुकी हुई ऊर्जा वहाँ सूजन और असहनीय टीस पैदा करती है। ठोकर क्रिया यहीं पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह काम करती है। इसका विज्ञान आधारित है वायु के मंथन पर। जब हम रीढ़ के भीतर एक कृत्रिम झटका पैदा करते हैं तो वहाँ फंसी हुई ऊर्जा मुक्त होने के लिए मजबूर हो जाती है। इसे विज्ञान की भाषा में पीएजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह सकते हैं, जहां दबाव एक सूक्ष्म विद्युत प्रवाह पैदा करता है जो तुम्हारी मृतप्राय नसों को फिर से जीवित कर देता है। अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां जानकारी अनुभव में बदलती है। यहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ठोकर क्रिया की सबसे बड़ी गहराई ये है कि इसमें प्रहार बाहर से नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र से पैदा होता है। इसे बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि एक छोटी सी चूक इस साधना को केवल एक व्यायाम बना देगी। बैठने की मुद्रा। सबसे पहले अपने बैठने के स्थान को स्थिर करें। बिना किसी सहारे के सीधे बैठें। आपकी रीढ़ की हड्डी एक विद्युत संवाहक यानी कंडक्टर है। जैसे ही आप अपनी पीठ किसी दीवार या कुर्सी से टिकाते हैं, ऊर्जा का अर्थिंग हो जाता है और प्रहार की शक्ति ज़मीन में समा जाती है। इसलिए रीढ़ को बिल्कुल आज़ाद रखें। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। अपनी जीभ को उलटकर तालू के ऊपरी कोमल हिस्से से लगा लें। इसे नभ मुद्रा कहते हैं। यह आपके मस्तिष्क के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। अपनी नाक से सांस को अंदर खींचना शुरू करें, लेकिन ध्यान रहे आप फेफड़ों में हवा नहीं भर रहे हैं,
आप रीढ़ के आधार रूट से प्राण को ऊपर खींच रहे हैं। कल्पना करें कि एक सुनहरी नली आपकी रीढ़ के भीतर है और आपकी सांस उस नली के माध्यम से ऊपर चल रही है। जैसे ही यह सांस आपके हृदय के ठीक पीछे वाले हिस्से विष्णु ग्रंथि के द्वार पर पहुंचे, सांस को वहीं रोक लें। आंतरिक ठोकर, यही वह क्षण है जहां असली रॉकेट लॉन्च होता है। सांस रुकी हुई है। अब आपको बाहर से शरीर को नहीं हिलाना है। अपने पेट के निचले हिस्से लोअर एब्डोमेन को एक झटके के साथ अंदर और थोड़ा ऊपर की ओर खींचें। इस संकुचन से जो प्रेशर पैदा होगा उसे अपनी पूरी इच्छा शक्ति से उस बिंदु पर टकराने दें जो आपके हृदय के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित है। यह प्रहार ऐसा होना चाहिए जैसे आप भीतर से अपनी रीढ़ की हड्डी पर एक मानसिक दस्तक दे रहे हों। यह प्रहार मांसपेशियों का नहीं बल्कि प्राण का धक्का है। प्रहार के तुरंत बाद बिना एक पल की देरी किए अपनी नाक से सांस को बहुत ही शांति से बाहर छोड़ दें। सांस इतनी धीमी होनी चाहिए कि आपको खुद भी उसकी आवाज़ सुनाई न दे। सांस छोड़ते ही पूरी तरह से ढीले पड़ जाएं। अब कम से कम 2 मिनट तक पत्थर की तरह स्थिर रहें। यहीं असली हीलिंग शुरू होती है। जब तुम वह आंतरिक प्रहार करते हो तो तुम्हारे भौतिक शरीर के भीतर एक ऐसी हलचल शुरू होती है जिसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान न्यूरल रीसेट कहता है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के भीतर एक द्रव है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ठोकर का यह कंपन तुम्हारी रीढ़ के निचले हिस्से यानी लंबोसेक्रल क्षेत्र तक लहरों की तरह पहुंचता है। जिसे तुम साइटिका की असहनीय टीस कहते हो, वह असल में तुम्हारी नस पर पड़ने वाला पुराना दबाव है। जब ठोकर का सूक्ष्म कंपन उस क्षेत्र में पहुंचता है तो वहां उन दबी हुई नसों के बीच सूक्ष्म जगह बनने लगती है। बरसों से रुकी हुई बिजली फिर से उन नसों में दौड़ती है और तुम्हें पहली बार अपने पैर के अंगूठे तक एक झुनझुनी या गर्मी महसूस होती है। यह संकेत है कि तुम्हारी वह नस जो मर रही थी अब फिर से जाग गई है। लेकिन यह प्रहार केवल शरीर पर नहीं रुकता, यह तुम्हारे ब्रेन फॉग यानी मानसिक धुंध को भी चीर देता है। जैसे ही प्रहार हृदय के पीछे होता है, उसका कंपन तुम्हारे मस्तिष्क के थैलेमस को रिबूट कर देता है। अचानक तुम्हें चीज़ें वैसी दिखने लगती हैं जैसी वे वास्तव में हैं। जब तुम 7 दिनों तक लगातार यह क्रिया करते हो तो विष्णु ग्रंथि जो तुम्हारे हृदय के पीछे सदियों से बंद पड़ी थी, वह ढीली पड़ने लगती है। इस ग्रंथि का खुलना कोई छोटी घटना नहीं है, यह तुम्हारे पुराने बीमार स्वरूप की मृत्यु और एक नए साक्षी का जन्म है। यहाँ से तुम्हारी ऊर्जा रेंगना बंद कर देती है और उड़ान भरना शुरू करती है। ठोकर क्रिया एक हाई वोल्टेज साधना है। इसे करने से पहले इन 3 नियमों को कभी न भूलें। मात्रा का नियम, पहले 7 दिन केवल 3 ठोकर। इससे ज़्यादा करना तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर सकता है, जिससे चक्कर या भारीपन महसूस हो सकता है। सन्नाटे का सम्मान, प्रहार और सांस छोड़ने के बाद जो 2 मिनट की चुप्पी है, वही असली औषधि है। अगर तुम तुरंत उठ गए तो तुमने उस ऊर्जा को शरीर में बसने का मौका ही नहीं दिया। अगर रीढ़ की हड्डी में हाल ही में कोई बड़ी सर्जरी हुई हो तो यह क्रिया केवल मानसिक रूप से करें, शारीरिक झटके के साथ नहीं। क्रिया के अंत में जब तुम पूरी तरह शांत हो जाओ तो अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें जब तक वे गर्म न हो जाएं। फिर इन गर्म हथेलियों को अपनी बंद आँखों पर रखें और उस अंधेरे में उस कंपन को महसूस करें। यह तुम्हारे शरीर के मैग्नेटिक फील्ड को संतुलित करता है और ऊर्जा को बाहर बहने से रोकता है। ऑरा का यह संवाद केवल सूचना नहीं था, यह एक निमंत्रण था तुम्हारे उस असली स्वरूप के लिए जो कभी बीमार नहीं होता, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। तुम यहाँ केवल एक वीडियो देखने नहीं आए थे। तुम्हारा यहाँ होना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा शरीर अब जागने के लिए तैयार है। तुम अब उस पुरानी पहचान के कैदी नहीं हो जिसे दर्द और बेचैनी ने जकड़ रखा था, जिसे तुम अब तक मेरा दर्द कह रहे थे। तुम देखोगे कि वह दर्द तुम नहीं हो, तुम तो वह अनंत आकाश हो जिसमें यह दर्द एक बादल की तरह आया और चला गया। ठोकर क्रिया ने उस बादल को चीर दिया है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो इस वीडियो को भूलकर फिर से वही पुरानी दर्द भरी जिंदगी जियो, या इस रॉकेट मार्ग पर पहला कदम रखो। इस महा अनुभव को पूरा करने के लिए अभी अपनी आंखें बंद करो, एक सामान्य सांस लो और अपने भीतर की उस दबी हुई शक्ति को नमन करो। और फिर इस संकल्प के साथ कि तुम अब से अपनी नियति के मालिक हो, कमेंट सेक्शन में जाकर पूरी ताकत से लिखो ऊर्जा। यह शब्द तुम्हारे और इस प्राचीन विज्ञान के बीच का एक अनुबंध होगा। जब तुम इसे लिखोगे
तो समझ लेना कि तुमने अपनी मुक्ति के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जाओ और अपनी रीढ़ की उस सोई हुई बिजली को जगाओ। पहली ठोकर तुम्हारी नियति बदलने के लिए काफ़ी है।